मैं कुरान हूँ। ए औलादे आदम, हर नमाज के वक्त अपना लिबास पहनो और खाओ पियो और हद से उल्लंघन न करो। बेशक अल्लाह हद से तजावुज़ करने वालों को पसंद नहीं करता। कहो, अल्लाह की जीनत को किसने हराम किया जो उसने अपने बंदों के लिए निकाला था, और खाने की पाक चीज़ों को। कहो, वे दुनिया की ज़िंदगी में भी ईमान वालों के लिए हैं और आखिरत में तो वे ख़ास उन्हीं के लिए होंगी। इसी तरह हम अपनी आयतें खोल कर बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो जानना चाहे। कहो, मेरे रब ने तो बस अश्लील बातों को हराम ठहराया है, वे खुली हों या छुपी, और गुनाह को और नाहक की ज़्यादती को, और इस बात को कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो जिसकी उसने कोई दलील नहीं उतारी, और ये कि तुम अल्लाह के ज़िम्मे ऐसी बात लगाओ जिसका तुम इल्म नहीं रखते। और हर कौम के लिए एक मुकर्रर मुद्दत है, फिर जब उनकी मुद्दत आ जाएगी तो वे न एक क्षण पीछे हट सकेंगे और न आगे बढ़ सकेंगे। ए बनी आदम, अगर तुम्हारे पास तुम्ही में से रसूल आएँ जो तुम्हें मेरी आयतें सुनाएं, तो जो शख्स डरा और जिसने इस्लाह कर ली, उनके लिए न कोई खौफ होगा और न वे गमगीन होंगे। और जो लोग मेरी आयतों को झुटलाएं और उनसे तकब्बुर करें, वही लोग दोज़ख वाले हैं, वे उसमें हमेशा रहेंगे। फिर उससे ज़्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर बोहतान बांधे या उसकी निशानियों को झुटलाए। उनके नसीब का जो हिस्सा लिखा हुआ है वो उन्हें मिलकर रहेगा, यहाँ तक कि जब हमारे भेजे हुए उनकी जान लेने के लिए उनके पास पहुँचेंगे तो उनसे पूछेंगे कि अल्लाह के सिवा जिन्हें तुम पुकारते थे कहाँ हैं। वे कहेंगे कि वे सब हमसे खोए गए, और वे अपने ऊपर इकरार करेंगे कि बेशक वे इनकार करने वाले थे। खुदा कहेगा, दाखिल हो जाओ आग में जिन्नों और इंसानों के उन गिरोहों के साथ जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं। जब भी कोई गिरोह जहन्नम में दाखिल होगा, वो अपने साथी गिरोह पर लानत करेगा, यहाँ तक कि जब वे उसमें जमा हो जाएंगे तो उनके पिछले अपने अगले वालों के बारे में कहेंगे, ए हमारे रब, यही लोग हैं जिन्होंने हमें गुमराह किया, बस तो उन्हें आग का दोहरा अजाब दे। खुदा कहेगा कि सबके लिए दोहरा है, मगर तुम नहीं जानते। और उनके अगले अपने पिछलों से कहेंगे, तुम्हें हम पर कोई श्रेष्ठता हासिल नहीं, बस अपनी कमाई के नतीजे में अजाब का मज़ा चखो। बेशक जिन लोगों ने हमारी निशानियों को झुटलाया और उनसे घमंड किया, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और वे जन्नत में दाखिल न होंगे जब तक कि ऊँट सुई के नाके में न घुस जाए। और हम मुजरिमों को ऐसी ही सज़ा देते हैं, उनके लिए दोज़ख का बिछौना होगा और उनके ऊपर उसी का ओढ़ना होगा। और हम जालिमों को इसी तरह सज़ा देते हैं। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए, हम किसी शख्स पर उसकी ताकत के मुवाफिक ही बोझ डालते हैं। यही लोग जन्नत वाले हैं, वे उसमें हमेशा रहेंगे। और उनके सीने की हर खलिश को हम निकाल देंगे, उनके नीचे नहरें बह रही होंगी, और वे कहेंगे कि सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया, और हम राह पाने वाले न थे अगर अल्लाह हमें हिदायत न करता। हमारे रब के उसूल सच्ची बात लेकर आए थे, और आवाज़ आएगी कि ये जन्नत है जिसके तुम वारिस ठहराए गए हो अपने आमाल के बदले। और जन्नत वाले दोज़ख वाले को पुकारेंगे कि हमसे हमारे रब ने जो वादा किया था हमने उसे सच्चा पाया। क्या तुमने भी अपने रब के वादे को सच्चा पाया? वे कहेंगे हाँ। फिर एक पुकारने वाला दोनों के दरमियान पुकारेगा कि अल्लाह की लानत हो जालिमों पर, जो अल्लाह की राह से रोकते थे और उसमें टेढ़ ढूंढते थे, और वे परलोक के मुनकिर थे। और दोनों के दरमियान एक आड़ होगी, और जन्नत और जहन्नुम के ऊपर कुछ लोग होंगे जो हर एक को उनकी अलामत से पहचानेंगे। और वे जन्नत वालों को पुकार कर कहेंगे कि तुम पर सलामती हो। वे अभी जन्नत में दाखिल नहीं हुए होंगे, मगर वे उम्मीदवार होंगे। और जब दोज़ख वालों की तरफ उनकी निगाह फेरी जाएगी तो वे कहेंगे कि ए हमारे रब, हमें शामिल न करना इन जालिम लोगों के साथ। और आराफ वाले उन लोगों को पुकारेंगे जिन्हें वे उनकी अलामत से पहचानते होंगे। वे कहेंगे कि तुम्हारे काम न आई तुम्हारी जमात और तुम्हारा अपने को बड़ा समझना। क्या यही वे लोग हैं जिनके बारे में तुम कसम खाकर कहते थे कि उन्हें कभी अल्लाह के रहमत न पहुँचेगी? जन्नत में दाखिल हो जाओ, अब न तुम पर कोई डर है और न तुम गमगीन होगे। मैं कुरान हूँ।